करना चाहती हैं तो फिर तो हम गलत हैं। और अगर हमने ऐसा देश बनाया था कि जहां भी संदेह हो उसकी जांच की जाएगी, अगर किसी को शिकायत है तो उसकी जांच कीजिए। हम किसी को दोषी तो नहीं बता रहे, हम तो ये कह रहे हैं जांच कराई जाए। जब उनका परिवार सवाल उठा रहा है, मृत्यु से पहले उन्होंने खुद सवाल उठाया था कि मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है। और इस जहर की बयान के बाद, शिकायत के बाद जब जांच की गई तो जेल के कई अधिकारियों को हटा दिया गया, यानी उसमें कुछ सच्चाई पाई गई। तो इस घटना की अगर जांच की बात की जा रही है, क्या इस देश में जो सरकार को पसंद नहीं होगा उनको तरह तरह से मार दिया जाएगा? किसी की गाड़ी पलट दी जाएगी, किसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा, किसी को जहर देकर मार दिया जाएगा, किसी को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। नहीं तो भाटी साहब मुझे ये बताइए, एक माफिया की बात में ये आप जांच की बात कह रहे हैं, चलिए आप जांच की बात कह रहे हैं, या आपकी डिमांड है या आप मांग कर रहे हैं, लेकिन एक माफिया की बात की मुझे जहर दिया जा रहा है, उस पर भरोसा किया जाएगा क्या? आपको लगता है कि जेल के भीतर सुरक्षा नहीं होती है, कोई जहर दे देगा? आप तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर ही सवाल खड़े, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना आपका काम है। के अंदर तो अरे सुनो जी अनामिका जी, कृपया अगर सरकारी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें जवाब देने दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप ही जवाब दे रही हैं तो मैं आपको बता दूं, आप जो ये दावा ठोक रही है कि आप ये तो दिक्कत है नहीं। अब हो तो गया आपका सवाल, जवाब तो सुन लें आप कह रही हैं क्या जेल के अंदर सुरक्षा नहीं होती है? आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं? जेल के अंदर तो गोलियां चली हैं, जेल के अंदर तो बम फटे हैं, अच्छा। जेल के अंदर तो जेल के कर्मचारियों को मार दिया गया, जेल के अंदर तो मुजरा होते हुए पकड़ा गया, शराब की पार्टियां चल रही थी, शराब और मुर्गे चल रहे थे और लड़कियां नाच रही थी जेल के अंदर। क्या नहीं होता जब सरकार भ्रष्ट होती है, अच्छा। जब सरकार खराब होती है क्या नहीं होता है? अब आप कहें, आपकी इजाजत हो तो मैं मूल मुद्दे पर थोड़ा सा बोल दूं जिस विषय पे आपकी डिबेट है। सर शायद दो चीजें आप भूल गए हैं, इसी जेल में बैडमिंटन खेलने की भी खबरें हैं, मछली पालन की भी खबरें हैं, और इन्हीं मुख्तार अंसारी को लेकर भी हैं। आप भूल गए थे इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं या सरकार जिम्मेदार है? अच्छा, मैं जवाब देता हूं। बोलिए जल्दी से, फिर मैं शहजाद से रिएक्शन लूंगी। हो गई आपकी बात सर पूरी? नहीं, क्या आपने मैंने बोल सर अच्छा ठीक है, चलिए अगर शहजाद कोई भी ठीक है राजकुमार जी आ रही है, जांच होनी चाहिए। शहजाद बोलिए जल्दी से, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। भाटी जी के हिसाब से जब मुख्तार अंसारी का आतंक और खौफ था और 400 गोलियां दाग कर कृष्णानंद राय जी की चोटी काट कर वो ले गया, तब तो वो स्वर्णिम काल था। जब अतीक अंसारी से लेकर मुकीम काला का भय ऐसा चलता था कि 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, वो इनके लिए स्वर्णिम काल था। और आज जब ये गुंडे माफिया मवालियों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता है तो इनकी आंखें नम होती है। परंतु मुझे लगता है आपकी आंखें जितनी नम होनी चाहे होती रहे, मुझे लगता है आज जो दम दिख रहा है प्रशासन, शासन और पुलिस का, ये जो है इसको स्वीकारते हैं लोग। और इसलिए 14, 17, 19, 22, 23 में आपकी कहीं जगह नहीं बची। आप आतंकियों के नमाज जनाजा में जाइए। पर मुसलमान भी उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि हमारा आइडल अफजल और अंसारी नहीं है, हमारा आइडल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। एक बार मुझे बता दे, समाजवादी पार्टी के हैंडल से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कभी कोई ट्वीट नहीं गया। इनका आइडल अफजल और अंसारी है, देश का मुसलमान, उसका आइडल जो है एपीजे अब्दुल कलाम। भाटी साहब पूरा करिए, प्रियंका जी के पास जाऊंगे। आई एम सॉरी प्रियंका जी, लेकिन पूरा समय दूंगी बोलने के लिए आपको। जल्दी से 20 सेकंड भाटी साहब। इसी के पोषक है ये गुंडा राज और जंगल राज। मुझे घोर आपत्ति है कि शहजाद पूनावाला अपनी पार्टी की चमचागिरी में एपीजे अबुल कलाम जैसे सम्मानित व्यक्ति की गरिमा गिरा रहे हैं। ये कह रहे हैं एपीजे अबुल कलाम के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। एपीजे अबुल कलाम वो आदमी है जिसका पूरा देश सम्मान करता है। ये कृपया महापुरुषों को छोटा मत करिए, उन्हें खानों मत बांटिए। दूसरी बात, भगत आप सिंह के लगातार पास जेल वाली तस्वीर लगाई महापुरुषों की, सवाल यह है कि पुलिस हिरासत में, भाई मैं आपको बड़ा सम्मान देता हूं, भगत सिंह के पास जेल वाली तस्वीर केजरीवाल की लगाई, ये सम्मान है महापुरुषों का। उनके परिवार में मैं प्रियंका भारती से भी रिएक्शन होंगे। रुकिए भाटी साहब, आ रही हूँ। प्रियंका भारती, कई समन किए गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया, कुछ में हाजिर हुए तेजस्वी, कुछ में नहीं हाजिर हुए। मुझे एक बात केवल बोलने की इजाजत है। जल्दी से प्रियंका भारती बहुत देर से इंतजार कर रही है। अनामिका जी, हाँ अच्छा ठीक है, प्रियंका जी आ रही हूँ, 10 सेकंड जल्दी से। भाटी साहब जल्दी से। आप कृपया नाराज मत होना, पर ये देख नहीं, मैं सर नाराज क्यों होंगी, आप तो मेहमान है हमारे। मत होना, लेकिन ये डिबेट का तरीका गलत है कि नहीं,
ये तरीका गलत है कि हर रिएक्शन पर आप शहजाद पूनावाला की रिएक्शन लेते हो, हर टिप्पणी के बाद टिप्पणी करते हैं, हमसे फिर आगे बढ़ विपक्ष जाते में हैं। हमने 4 फिर लोगों fair को debate बैठा नहीं हो रखा पाएगा। है, अब पक्ष आगे से आप एक ही चलिए, शख्स जैसा है। भी करना। सर विपक्ष में आगे 4 आप लोग बढ़ें, बैठे कोई हुए बात हैं, पक्ष में एक ही शख्स है सर। नहीं, तो गलत रिएक्शन आप तो सर तर्क लेना दे पड़ेगा ना मुझे। ना। मैं बोलूंगी तो ये आप तर्क कहेंगे कि गलत आप है। उनकी तरफ से बोल रही हैं। हाँ, जब हम पे आरोप लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। सर तो कहाँ आरोप लगा रही, मैंने तो पूरा मौका दिया आपको बोलने चलो का। हमने मैं तो आपत्ति बार-बार दर्ज कह कर रही दी, हूँ, आप आपकी बोलिए। मर्जी, क्योंकि संचालन आपको करना है। भाटी साहब मैं तो बार-बार बोल रही हूँ, आप बोलिए। आप नहीं, जितनी हमें बार और कह रहे हैं कुछ नहीं आपको कहना, बोलना है, हमने उतनी अपनी बार आपत्ति दर्ज बोलिए। करा दी। जैसे आप चाहें वैसे हम सर चलाएं। बिल्कुल नहीं चाहते कि विपक्ष की आवाज दबे, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष खुल के बोले। बल्कि आप मैं तो आपके अलायंस की नेता के पास ही जा रही थी बोलने के लिए। आपने कहा आपको बोलना है तो मैंने कहा सर बोल लीजिए। प्रियंका भारती तेजस्वी यादव को कई समन किए गए, कई बार नहीं गए। लालू यादव पर आरोप है, पूरे परिवार पर आरोप है। अब तो आरोप ये भी है कि लगातार परिवार को और आगे बढ़ा रहे जब रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया है। अनामिका जी, मोदी जी को तो इतनी तकलीफ होती है परिवारवाद से कि बिहार में जब वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं तो चिराग जी ने अपने जीजा जी को टिकट दिया है, वहीं पर वो जाते हैं प्रचार करने के लिए। इतनी ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, फ्रेम फ्रीज हो गया है। और रही ईडी की बात और सीबीआई संपत्ति, मात्र इतने सालों में 30 गुना ज्यादा बढ़ गई। उसके ऊपर कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, सीधे 13 लाख से 4 करोड़ ऊपर। प्रियंका भारती की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। संजीव कौशिक आप रिएक्शन दीजिए, वरना फिर भाटी साहब बोलेंगे बार बार शहजाद से ही रिएक्शन लेती हूं मैं। सर अब पार्टी से एक ही शख्स है तो उन्हीं से रिएक्शन लूंगी ना फिर मैं। संजीव जी बात वो कह रही थी, परिवारवाद की बात कर रही थी, उसी बात को हम कंप्लीट कर देते हैं। आज ही देश के प्रधानमंत्री जी आज भी थे, इससे पहले भी थे, वो चिराग पासवान के बहनोई के सभा में थे, आज नवादा में थे वो। सवाल ये है कि जिस मामले में शिकायत करती है भारतीय जनता पार्टी, उस आईने में एक बार पलट के देख क्यों नहीं लेती है। जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो भ्रष्टाचारों की लंबी फहरिस्त है। हमने देखा कि किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस का जो रिपोर्ट आया था, कैसे भ्रष्टाचारियों को अपने खेमे में लाई। अब तो क्लीन चिट देना शुरू कर दी है ना भारतीय जनता पार्टी। जो लोग एनडीए की तरफ कूच करते हैं उसे क्लीन चिट मिल जाती है। तो साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना ग्रोथ कैसे कर रही है, इतना मजबूत कैसे हो रही है। हम एक और रिपोर्ट देख रहे थे कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 11 मुख्यमंत्री अलग अलग विपक्षी पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं। हम ये भी देख रहे थे कि 399 से ज़्यादा कद्दावर नेता, जिसमें अधिकांश कांग्रेस पार्टी के, कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पाई, वो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। नहीं तो फिर संजीव जी फिर ये भी तो पूछा जाएगा ना कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और जब उनको पार्टी में टिकट नहीं दिया गया तो वो गठबंधन के किसी पार्टी में चले गए, तो जो नॉन परफॉर्मर है उनको आप अपने साइड ले रहे हैं, ये कहिए फिर। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत निर्माण कर रही थी, वो सारी पार्टियां अब अपने साथ समाहित कर रही हैं, सारी पार्टियों के नेताओं को। अच्छा। जिसको करप्ट कहती थी उस सारे करप्ट को गले लगा रही हैं। डंके की चोट पे डंके की चोट पे शीर्ष नेता। देखिए अभी जिस प्रकार से भाटी साहब ने बोला ना कि प्रशासन उस समय जो है वो प्रशासन का काम था, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जुडिशियल जो कस्टडी होती है ना, जुडिशियल कस्टडी में प्रशासन के ऊपर आरोप नहीं लगता है, और जो पुलिस कस्टडी होती है वो जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की होती है। और मजे की बात क्या है, उस समय प्रशासन भी आपका था। जेलर के ऊपर जो है मुख्तार अंसारी ने बंदूक तान दी थी, आपको उस समय का वाकया नहीं याद है। देखिए यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है कि तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण में कौन ज्यादा खेल सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तो इसकी जन नहीं रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की। मुझे याद है जब प्रथम